हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज में चौथा भाग, जिसका नाम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग दो भुजाओं का योग या अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, अधिक होता है, ये सब पढ़े थे। तो आज हम देखेंगे कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है उसका मान कितना होता है। तो मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बना दिया क ख ग, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है ये मेरा कोण हो गया एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, यानी एक कोण क, एक कोण ख और तीसरा कोण ग। ये जो तीनों कोण होता है, ये तीनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऋजुकोण नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है या ऋजुकोण होता है, या इसको हम लोग कहते हैं दो समकोण। नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। ऋजुकोण भी कह सकते हैं, दो समकोण भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं संपूर्ण कोण का आधा। कह सकते हैं ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 80 अंश, जिसे हम संपूर्ण कोण का आधा कहते हैं। संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश, उसका आधा कर देंगे तब पर भी होगा। उसी को हम ऋजुकोण के रूप में कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? दो समकोण। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? जैसे मैं कहूँगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। जैसे पहला बोल दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा बोल दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग संपूर्ण कोण का आधा होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ऋजुकोण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण होता है। सभी सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? सभी सही है ना। ठीक। तो देखिए, जैसे मैं ये लिख दूं, एक कोण दिखा दूं 80 अंश, कोण क दिखा दूं 80 अंश और ख दिखा दूं 55 अंश और ग दिखा दूं 45 अंश। तो ये त्रिभुज के कोण हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? चेक करना है। जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। अगर 180 अंश आ जाएगा तो त्रिभुज के कोण होंगे, नहीं आएगा तो नहीं होंगे। तो जोड़ दें 80 धन 55, 80 अंश धन 55 अंश धन 45 अंश। जोड़िए, कितना आ गया? 80 और 55 और 45, ये 80 हो गया। 5 5 10 की 0, 5 4 9 1 10, 100 अंश हो गया। यानी जोड़ दिए कितना हो गया? 180 अंश। तो त्रिभुज के कोण हुए कि नहीं? त्रिभुज के अंतःकोण त्रिभुज के अंतःकोण। ठीक है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। तो अगर मैं 3 कोण दे दूं, पूछूं इसमें से
कौन सा कोण त्रिभुज का है? त्रिभुज के अंतःकोण है तीनों। कौन कौन कोण? जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया, अब इसमें से मैं पूछूं या ये दे दिया जाए ऑप्शन, कह दिया जाए इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा युग्म जो है वो त्रिभुज के अंतःकोणों को, त्रिभुज के कोणों को दिखाता है। 30 और 50 इसको जोड़ेंगे, 30 धन 60 धन 50 कितना हो गया? 30 60 90 50 140 अंश। ये त्रिभुज का कोण हुआ? 30 धन 50 धन 100 सबको जोड़ना है, जोड़ के देखेंगे जिसमें 180 अंश आ जाएगा वो हो जाएगा। तो 30 50 कितना हो गया? 80 धन 100 यानी कितना हो गया? 180। ये है। अगला देखिए 60 धन 90 धन 50 110, ये हो गया 200 अंश है। ये देखिए 100 धन 30 धन 70, ये भी हो गया 200 अंश, ये भी है। तो कौन सा है? दूसरा। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है? कि अगर आपसे कोण दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि कौन सा कोण, कौन सा युग्म जो है, कौन सा समूह है जो त्रिभुज के कोण को, त्रिभुज के अंतःकोण को दिखाएगा, कर लेंगे इस तरह का। उसमें जो कोण दिया रहेगा वो तीनों कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर 180 अंश आ जाएगा, वही मान जो है त्रिभुज के अंतःकोण होगा। और जो जोड़ने पर 180 अंश नहीं आएगा वो नहीं होगा। ये चेक कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ कोण दे दे आपसे, ठीक है, कुछ कोण दे दे और आपसे पूछा जाए कि इसमें से 3 ऐसे कोण को छांटिए जो त्रिभुज के अंतःकोण बनाएगा, ठीक है। जैसे कुछ कोण दे दिए, मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न दे दिए, हम 31 दे दिए, 60 दे दिए, 90 दे दिए, 180 दे दिए, या 70 50 30 60 55 45 100, इसमें से 3 कोण छांटना है आपको। 3 ऐसे कोणों को छांटिए जो त्रिभुज के अंतःकोण बना दे। बताइए मुझे, इतने कोण मैंने दे दिया है, इसमें से 3 कोण को छांटना है। कितने? 3 कोण छांटना है। 3 कोण छांटिए। 3 कोण क्या करिए? छांटना है। तो ध्यान रहे, जो भी कोण हम लेंगे तीनों, वो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 180 अंश। थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन बताइए कौन बताएंगे? कौन से 3 कोण ऐसे होंगे इनमें से जिनके मिला के हम त्रिभुज बना देंगे? 50 30 100 50 150 और 30 180। बहुत सही, ताली बजा दीजिए इनके लिए। और कोई बताए? दूसरा भी बताए। और कोई बताइए, एक आप और कोई बन सकता है? और कोई दिमाग लगाइए। 90 60 30। बहुत सही, समझ गए, ताली बजा दीजिए। बहुत सही, समझ गए ना? तो त्रिभुज का अगर
कोण दिया है तो वो त्रिभुज का अंतःकोण होगा कि नहीं होगा, पता कर लेंगे। अगर समूह में दिया है वो त्रिभुज के अंतःकोण को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, पता कर लेंगे। अगर कई कोण दे दिया है, कई कोण दे दिया है, उसमें से अगर छांटने को कहे कि इसमें से छांटिए कि ये कौन से कोण मिलके, कौन से 3 कोण मिलके त्रिभुज के अंतःकोण बनाएंगे, तो छांट लेंगे। चलिए अब ब्लैक बोर्ड तो भर गया, अभी इसको बताना है। चलिए अच्छा, इसको इतना उतार लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, ये चित्र है अ ब स त्रिभुज है। जहाँ क ख ग था वहां पर नाम चेंज हो गया अ ब स, अ ब स, अ ब स। तो ये देखे हैं, मान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश है। तो यहाँ पर कोण अ, कोण ब, कोण स, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश नहीं हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा कि नहीं। यानी कोण अ, कोण ब, कोण स, ये तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। कोण अ, कोण ब, कोण स, तीनों को जोड़ देंगे 180 अंश। तो याद करिए, हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि जितना अज्ञात है कितना ज्ञात है, नोन और अननोन वाला बात, कि जितने अननोन है 1 2 3 अज्ञात है। जब प्रश्न बनेगा इसमें तो 3 अज्ञात में से 2 को दे देगा और तीसरा पूछेगा। जैसे कोण अ है, कोण ब है, कोण स है। जब प्रश्न बनेगा तो 2 कोण देगा, अ और ब दे देगा तो स पूछेगा, और ब और स दे देगा तो अ पूछेगा, और अ और स दे देगा तो ब पूछेगा। तो मेरे सवाल में जो मैंने ये सवाल दिया है, इसमें केवल कोण किसको पूछा जा रहा है, ब को, इसी को पूछा जा रहा है ना। तो जब ब को पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कोण अ दिया रहेगा, स दिया रहेगा। किसको पूछा जा रहा है, कोण ब को पूछा जा रहा है, इसी को पूछा जा रहा है ना। तो इसका मतलब कोण अ दिया और अ दिया रहेगा और कोण स दिया रहेगा, ठीक है। तो हमारा सवाल पक्षांतर करना हम जानते हैं। तो ये मान लीजिए, इसको मैं पहला सवाल बना दे रहा हूं, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो पहले सवाल की बात किया जाए, ध्यान से देखिए। कोण अ, ये अच्छा, कोण ब का नाम अ ब स भी लिख सकते हैं ना। उतना लिखना क्यों, लिखे क्यों बड़ा सा, अ ब स धन कोण ब अ स, उतना क्यों लिखना है, मतलब समझी रहे हैं। कोण अ, कोण ब, कोण स, यही कोण ब हमसे पूछ रहा है। यही क्या क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो कोण ब हमसे पूछ रहा है, तो ब के बाद कितने कोण हैं, अ और स, तो दोनों कोण दिया रहेगा तभी ना हम निकाल पाएंगे। समीकरण देखिए, ये देखिए कि अ ब स, तीन चीजें हैं। तो ब मुझसे पूछेगा तो अ और स दिया रहेगा कि नहीं, दिया है कि नहीं उसमें, और अ भी दिया है, स भी दिया है, निकाल लेंगे हम। मान रखा जाए, अ का मान कितना रखें, कितना दिया है, 50। ब का मान कितना है, निकालना है, x मान ले।
चलिए x मान लिए, 100 का मान कितना है 60, क्योंकि जहां निकालना रहता है x मान ही लेते हैं हम। चलिए तो ये कितना हो गया 180 अंश। अंश लिख देंगे समझ जाएंगे ना, बार बार अंश समझ जाएंगे ना। तो 50 और 60 कितना हो गया 110 धन x बराबर 180। तो x बराबर वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा धन की ऋण, ऋण 110 कितना आ गया 70 अंश, यानी कोण ब का मान कितना आ गया। तो पहले वाले सवाल में कोण ब का मान कितना आ गया 70। या तो x की जगह सीधे कोण ब भी लिखे होते तब पर भी हमारा हो जाता, कोई बहुत बड़ा था नहीं, यहाँ पर कोण ब भी लिख देते। ब लिखे कि x लिखे, क्या लिखे ब भी लिख देते, x भी लिखते ब भी लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं, मेन हमको मन निकालना है। ठीक है, तो 50 और ब 100 तीनों को मान 180 अंश है, अ का मान 50, ब का मान निकालना है, 100 का मान 60। तो 50 और 60 बराबर 110 अंश प्लस ब बराबर 180 अंश। तो ब का मान निकालेंगे, पक्षांतर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70। दूसरा सवाल देखा जाए, दूसरे में अ का मान कितना है, इसमें 90 अंश और ब का तो निकालना ही है, 100 का मान कितना है 40 अंश बराबर हो गया 180। तो 90 या 40 कितना हुआ 130, 130 धन कोण ब बराबर कितना हुआ 180, यानी कोण ब बराबर हो गया 180 में से 130 घटा कितना आया 50 अंश। कोण ब का मान कितना आ गया 50। हम लोग उत्तर भी चेक कर सकते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180। जोड़िए 50 40 90 90 180, नहीं हुआ 50 40 90 90 90 180 हो गया। तीसरा देखा जाए, चलिए कोण अ का मान कितना है 40, ब का मान निकालना ही है, 100 का मान कितना है 30 बराबर कितना हो गया 180। कोण ब बराबर 40 और 30 कितना हुआ 70 धन कोण ब बराबर 180। कोण ब बराबर हो गया 180 ऋण 70 बराबर कितना हो गया 100। कोण ब बराबर कितना हो गया 100। बस ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो दो कोण दिया रहेगा तो तीसरा कोण निकाल लेंगे। एक चौथा प्रश्न मैं बना रहा हूं छोटा सा, अब देखिए ये चौथा प्रश्न है, ये है 60 और ये है और ब 100। चौथा प्रश्न में एक ही कोण दिया है और दूसरा प्रकोण पूछ रहा है। बताइए अ का मान कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मान कितना है, ध्यान से देखिए, देखिए कितना है, अरे समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर नहीं भी लिखता, यहाँ पर ये 90 अंश नहीं भी लिखता तब वो कोण बनाने से पता चल जाता है ना, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, पता चल जाता है ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल मिल जाए कि सीधा सीधा इसे बना दे
और ये जो 90 अंश का कोण होता है इसको न दे, तो ये पता है पहले से ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 अंश, तो इसका मान 90 अंश पता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दो कोण न दिया रहे तो एक कोण 90 अंश अपने आप दिया रहेगा। 90 अंश अकोण ब धन 100 का मान कितना दिया है 60 अंश बराबर 180, तो 90 60 कितना हो गया 150 धन कोण ब बराबर 180, कोण ब बराबर 180 माइनस 150 यानी कितना आ गया 30 कर लेंगे। यही कोण में एकाक तरीका ऐसे भी हो सकता है, इसी सवाल को यही सवाल सेम रहे, जैसे मैं इस सवाल को बना दूं एक्स वाई में, ऐसे बना दूं एक्स वाई में। जैसे 5वां सवाल देखिए, मैं वही चीज लिख रहा हूं, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूं। देखिए ये है अ, ये है ब, ये है स, मैं इसी सवाल को बदल रहा हूं, इसी तरह से आप लोग भी बदल सकते हैं। अ का मान कितना है 50 अंश, 100 का मान कितना है 60, इसको दे दे ये कोण है x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x अंश का मान ज्ञात करिए, तो सारी चीजें ही कहेंगे। जहां b है b की जगह क्या लिख देंगे x लिख देंगे, कर लेंगे इसी तरह से, और इसको भी बदल देंगे तो यहाँ कहीं y दे देंगे, z दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, उसी का मान निकलवाएंगे, कर लेंगे इस तरह से। प्रश्न पूछा जाए अब हो जाएगा। अगर कहीं त्रिभुज में दो कोण देकर तीसरा कोण पूछे तो बता देंगे। प्रश्न पूछा जाए अब, चलिए चलिए आप लोग तैयार हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए। चलिए तो मुझे सबसे पहला और एकदम आसान सा सवाल का जवाब दीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। यहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई है ना। लेकिन अगर हम लोग प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाए, ठीक है, उसी चीज को मैं पूछूं दूसरे रूप में, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सभी सही होगा तो सभी सही बताइएगा, तीसरा सही होगा तीसरा बताइएगा, जो भी सही होगा उसी का नाम बताना है। ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ऋज कोण होता है। ठीक है। चौथा बिंदु, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग संपूर्ण कोण का आधा होता है। पांचवा बिंदु, सभी सही है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। पांचवा क्या है, सभी सही है। बहुत अच्छे, सभी सही है ना। उसको केवल अलग अलग रूप में लिख दिया गया है। ठीक है। अब मैं आपको तीन कोण बता रहा हूं,
क्या बता रहा हूं? 3 कोण। उस तीनों कोणों को आप देख करके ये बताइएगा कि क्या ये त्रिभुज के अंतःकोण है या नहीं। ठीक है, मैं कोण का नाम बता रहा हूं, कोण बता रहा हूं, आपको बताना है कि ये त्रिभुज के अंतःकोण बनेंगे, अंतःकोण है या नहीं। त्रिभुज के तीनों कोण अंतःकोण है या नहीं। ठीक है, पहला कोण 60 अंश, 30 अंश और 90 अंश। ये तीनों कोण जो है 60 अंश, 30 अंश और 90 अंश, ये तीनों कोण त्रिभुज के अंतःकोण हैं या नहीं। कैसे पता चला? जोड़ने पर क्या आया? 180 अंश। बहुत अच्छे। अच्छा, एक और बता दीजिए मुझे, मैं कई कोण बता रहा हूं, 5 कोण बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसमें से आपको 3 कोण छांटना है। 5 कोणों में से 3 कोण छांटना है। लिख दूं मैं? लिखते नहीं, ऐसे कंफ्यूज होंगे। 5 कोण मैं लिख दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा 3 कोण मिलके अंतःकोण बनाएंगे। 150 30। ऑप्शन भी नहीं बताया, बता दिए। बहुत अच्छे। 150 30 ही क्यों बनेगा? क्यों 40 और 60 नहीं बनेगा? 40 60 30 क्यों नहीं बनेगा? एक कोण, पहला कोण है मेरा 100 अंश, दूसरा है 50 अंश, तीसरा है 30 अंश, चौथा है 60 अंश और पांचवा है 40 अंश। तो इन तीनों कोणों में से कौन से 3 कोण ऐसे हैं जो मिलकर त्रिभुज के अंतःकोण बनाएंगे? बताइए। 150 क्यों 150 30 ही बनाएंगे? बताइए। और दूसरा कोण क्यों नहीं बना पाएगा? कैसे आपने चेक किया? कौन सी विधि लगाएं जिससे पता चला? बताइए। क्या किए? योग किए। योग करने पर क्या आया? 180। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, तो एक अंतिम प्रश्न मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूं। ठीक है, बना दे। एक त्रिभुज में मैं 2 कोण दे दूंगा, आपको तीसरा कोण बताना होगा। बनाए त्रिभुज? 2 कोण दे रहा हूं, आपको तीसरा कोण बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें एक कोण है 50 अंश और दूसरा कोण है 60 अंश। एक कोण है 50 अंश, दूसरा कोण है 60 अंश, तो तीसरा कोण क्या होगा? 70 अंश। बहुत अच्छे। कैसे पता चला? अंतर करके। किसमें से क्या किए? 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दिए। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, अब त्रिभुज का कोई भी प्रश्न रहेगा अंतःकोण वाला, कोई कोण निकालना रहेगा या कोण छांटना रहेगा कि त्रिभुज के अंतःकोण बने, बताइए हमको। कर लेंगे? इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी।